देखिएगा, हम लोग कल मतलब कि इस पिछले वाले क्लास में हमने देख लिया था कि यह दो आवेशों के बीच लगने वाला बल का फार्मूला क्या होता है। तो अगर वायु में या निर्वात में रखे गए दोनों आवेश, तो उनके बीच लगने वाला जो बल है, बल का फार्मूला वैद्युत बल का, यह बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे में आर स्क्वायर। हम फिर उसी को लिखे थे, जब किसी के परावैद्युतांक वाले माध्यम में हो जाए तब क्या होगा बल का फार्मूला। तो यानी कि जो हमारा के परावैद्युतांक वाले माध्यम में जब रखें तो उसका फार्मूला क्या मिलेगा, एफएम। एफएम का मतलब कि मीडियम में, यानी के परावैद्युतांक वाले मीडियम में यानी माध्यम में रखें, तो एफएम बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2 बटे में आर स्क्वायर। परावैद्युतांक, परावैद्युतांक मतलब एक कुचालक वाला हो सकता है, यानी कोई कुचालक पदार्थ हम लोग रख देंगे दोनों आवेशों के बीच में, तब असल में यानी जैसे हो सकता है कांच हो सकता है, मोम हो सकता है, प्लास्टिक हो सकता है, ठीक। तो उसका एक है परावैद्युतांक है, ठीक। परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक है। अब देखिएगा, तो इसको तो हम लोग पढ़ लिए थे, इस फार्मूला का हम लोग पढ़ लिए। निम्न मतलब कैसे आया है इसको हम लोग देख लिए थे। अब देखिएगा, और आप लोग को बता दें कि इसके पिछले वाले जो क्लास में था हम लोग पढ़े थे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान जो होता है 9.0 × 10⁻⁹। इसका मात्रा क्या लिखे थे, तो देखिए इसका इस वाले का मान निकालेंगे, चाहे यहाँ पे देखिएगा इस वाले का मान निकालेंगे तो इसको इसमें भेजेंगे तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति। Q1 Q2 को नीचे आ जाएगा तो हमारा कूलाम स्क्वायर, क्योंकि कूलाम 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 स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर। ऐसा में कैसे निकला इसका मात्रा, तो देखिए ये वाला जो आर स्क्वायर है इसको भेज देंगे इधर, यहाँ गुणा करा लेंगे इसको, तब इसका इसमें गुणा करा लेंगे, और ये जो है Q1 Q2 को भेज देंगे नीचे, तो इसका मान निकल जाएगा, तो इसका मात्रा और मान निकल जाएगा साथ ही में। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान जो होगा 9.0 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, ठीक। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। कल वाले अगर देखे होंगे क्लास, यानी इसके पिछले वाला क्लास देखेंगे, आप देखिएगा। एक देखिए, ये तो आप जानते हैं चार, मतलब ये चार लिख लेंगे, पाई है तो पाई का मान जानते हैं 3.14 या 22/7 होता है, लेकिन यहाँ पे हमको लिखना नहीं है। एप्सिलॉन 0 का है तो इसको समझते हैं, एप्सिलॉन 0 को आप इसको देखिएगा। देखिए हम लोग को जो नियतांक मिला था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इसका, हाँ, इसमें से जो एप्सिलॉन 0 है, देखिए कभी कभी आप लोग को एप्सिलॉन 0 ऐसा लिखा मिलेगा या ऐसा मिलेगा, तो दोनों एप्सिलॉन 0, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन 0 लिखा होता है, ठीक ना। आप इससे घबराइएगा मत कि ये क्या है, एप्सिलॉन 0 ये भी है, ये भी एप्सिलॉन 0 है, ठीक। या एप्सिलॉन नॉट लिखा रहता है, ठीक। अब देखिएगा इसका मान जो होता है 8.85 × 10⁻⁻⁻⁻। समझ में आया? देखिए एप्सिलॉन 0 यानी कि वाई, हाँ देखिए ये क्या है, एप्सिलॉन 0 है, तो इसको कहते क्या है, वाई या निर्वात की वैद्युतशीलता है। क्या है, तो वाई या निर्वात की वैद्युतशीलता। वाई या निर्वात की वैद्युतशीलता, ठीक। तो आप इसको लिख सकते हैं एप्सिलॉन 0 क्या चीज है, तो वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता है। इसका मान कितना होता है, 8.85 × 10⁻12। अब ये इसका मात्रक भी होता है एप्सिलॉन 0, अर्थात निर्वात की वैद्युतशीलता या वायु की वैद्युतशीलता का मात्रक क्या होगा, तो उसको हम लोग निकाल देते हैं। देखिए हम लोग रटेंगे नहीं, वो कैसे निकलता है, देखिए ये भी निकलता है, तो इसका मान आप लोग को ज़्यादा निकालना पड़ेगा, तो उस पर हम लोग ज़्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि उससे कोई मतलब है नहीं, ठीक ना। कैसे मतलब निकाला जाएगा वो प्रश्न में आप लोग को पूछेगा नहीं, तो पूछेगा का इसका मात्रक, एप्सिलॉन 0 का मात्रक और इसका बीमी सूत्र पूछ लेता है, ठीक। तो देखिए बीमी सूत्र भी लिख लेंगे और इसका मात्रक भी देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए इसका आता है कैसे मान, तो एफ बराबर
ये बल के वैद्युत बल के फार्मूला से ही हम लोग निकालेंगे। देखिएगा हमको चाह रहा है इसका मान, देखिए ये तो नियत है, ये तो संख्या हो गया, मतलब इसका मतलब ना मान बोलते हैं क्या होता है, फिक्स होता है, तो इससे कोई मतलब नहीं है। तो 1/ε0 देखिएगा, इसको यहाँ पे लाइए, इसको इसके नीचे ला दीजिए। देखिए इसको जब हम लोग इसमें गुणा करेंगे, देखिए इसके बटे में करिए, इसका गुणा इसमें हो जाएगा और इसका वाला चला जाएगा यहाँ पे, तो अर्थात ε0 1/में, इसको यहाँ पे करिए, इसको यहाँ पे कर लीजिए, Q1 Q2 बटे में r²। देखिएगा तो एक से कोई मतलब नहीं है, ε0 इसका इसमें गुणा करा देंगे, कराएंगे हम लोग, तो Q1 Q2 बटे में r² मिलेगा। और यह तो देखिएगा Q1 Q2 तो कुलाम 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 स्क्वायर, कुलाम स्क्वायर, क्योंकि इसका भी मात्र कुलाम, इसका भी मात्र कुलाम, दोनों आवेश हैं, तो कुलाम कुलाम स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ये हमारा बल है, तो बल का मात्रक न्यूटन, न्यूटन। और ये आर का दूरी, तो दूरी का मात्रक मीटर, तो क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। तो ε0 अर्थात वायु या निर्वात की गतिशीलता का मात्रक क्या है, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसको हम लिखेंगे मीटर स्क्वायर। देखिए इसका मान भी हम लोग पूरा कंसेप्ट याद रहना चाहिए, ठीक ना, आप लोग समझ में आया। देखिएगा याद करिएगा इसको, ये तो कैसे निकला है मात्रक, उसके लिए हम बताएं, ठीक ना, इसी फार्मूला से निकलेगा, इसी फार्मूला से निकलेगा जो आप लोग पढ़े हैं, वैद्युत बल का जो फार्मूला पढ़े, दोनों आवेशों के पीछे लगने वाले बल का फार्मूला। ठीक, तो देखिएगा वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता का मान और मात्रक कितना होता है, तो 8.85 गुणे 10⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। आया समझ में, कितना होता है 8.85 गुणे 10⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। आया समझ में, तो आप लोग इसको याद रखिएगा, ये पूछ लेता है। ठीक, ये सवाल में देखिए आप लोग पेपर में पूछेगा तो नहीं, इसका बीमी सूत्र ही पूछेगा और इसका मात्रक पूछ सकता है, ठीक ना। आप लोग जब पेपर मिलता है तो अधिकतर जो है बोर्ड के पेपर में इसका मान अधिकतर दे दिया रहता है। देखिएगा तो इसका बीमी सूत्र कैसे निकलेगा, हाँ देखिएगा ये आप लोग को नहीं बताना था, आप लोग को ये लिखना था, वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता का मान कितना होता है, तो ये इतना होता है 8.85 गुणे 10⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसका मात्रक। इसके स्क्रीनशॉट मार के आप इसको लिख लीजिएगा, वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता ε0, ये इसको बनाइए, इसको बनाइए, बात देखिए तो देखिए अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि ε0 का मान 8.85 गुणे 10⁻12 कूलम स्क्वायर, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये हमारा इसका मात्रक होता है ε0 का। तो इसका बीमी सूत्र आएगा, तो ε0 का लिखेंगे बीमी सूत्र का बीमी सूत्र। तो देखिए ε0 का बीमी सूत्र का होता है, इसको भी निकालने आप लोग को बताते हैं। देखिएगा कूलम, ये तो देखिए जो भी राशि उसको मूल मात्रक में बदल दीजिए, उसके मात्रक का क्या करिए मूल मात्रक में, ये मूल मात्रक तो है नहीं, ये भी मूल मात्रक नहीं, ये केवल ये मूल मात्रक है, इसमें न्यूटन थोड़ी ना है, न्यूटन तो दूसरे मतलब F बराबर m इंटू ए होता है, तो व्युत्पन्न राशि है। हमारा कूलम भी जो यानी आवेश है, तो वो भी ये हमारा तो मूल राशि है नहीं। ठीक, तो Q बराबर होता क्या है, आप लोग पढ़े होंगे कक्षा 10 में, Q बराबर I T, ठीक ना, तो यानी कूलम, एक थे कूलम, इसका मतलब कूलम। तो अब देखिए वैद्युत धारा ये हमारा मूल राशि है, तो एम्पियर हो जाएगा, एम्पियर। टी समय है, तो टी समय तो इसका मतलब क्या हो जाएगा सेकेंड, सेकेंड। तो
तो एक कूलाम के स्थान पर देखिए, एक कूलाम के स्थान पर एम्पियर इंटू सेकेंड आ रहा है, ठीक। तो चूंकि स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। और देखिए, तो चूंकि आप पढ़े हैं एम्पियर को बीमी सूत्र जो लिखेंगे तो ए से दिखाएंगे, और चूंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया। सेकंड के लिए यानी समय के लिए बीमी सूत्र हम लोग का लिखते हैं कैपिटल टी, तो चूंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया इसका। यहाँ तक समझ में आया। अब देखिएगा बल, ये न्यूटन, ये बल का मात्रक है, तो सीधे आप लोग पढ़े होंगे कि बल का जो बीमी सूत्र होता है यम यल टी पे माइनस 2 ये होता है, ठीक। आप लोग 6-11 में पढ़ के आए होंगे भी। अब देखिएगा हम डायरेक्ट अब बीमी सूत्र लिख देते हैं। अच्छा यहाँ पे देखिएगा इसका बीमी सूत्र ए स्क्वायर टी स्क्वायर बटे में बोल सकते हैं। इसका बीमी सूत्र यम यल टी पे माइनस 2 अब मीटर फिर आ गया तो मीटर को यल से दिखाते हैं तो यल हो गया, चूंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया, ठीक। अब देखिएगा इसको हटा लेते हैं हम लोग, ये रफ कार्य हम लोग किए, रफ कार्य बताएं आपको। अब इसको हम लोग चले जाते हैं ऊपर लेके जाएंगे तो देखिए ये प्लस है तो इस पे घात हो जाएगा माइनस के घात, ये भी देखिएगा। अच्छा रुकिए, ये यल पे 3 घात, तो यल पर 1 घात, यल पे 2 घात जुड़ जाएगा तो यल पे 3 घात, ऊपर जाएगा तो माइनस का 3 घात, ठीक। अब देखिएगा अब बच गया हमारा ए, तो ए को रोने जो ऊपर है स्क्वायर, और टी पे देखिए माइनस का 2 है तो ऊपर जाएगा तो प्लस का 2 घात हो जाएगा, प्लस का 2 घात यानी कि 4 घात, ठीक। ये हमारा बीमी सूत्र निकला। माइनस यम पे -1, यल पे -3, ए पे 2 घात, टी पे 4 घात। तो ये वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता का बीमी सूत्र है। तो आप लोग इसको हम बताएं तो इसको आप डायरेक्ट ना लिख के आप इसको लिखेंगे, ये एप्सिलॉन 0 का बीमी सूत्र यम पे -1, यल पे -3, ए पे 2 घात प्लस का, टी पे प्लस का 4 घात। आप लोगों को समझ में आया तो आप स्क्रीनशॉट मार के इसको लिख सकते हैं, ठीक ना। चलिए आप लोगों ने एप्सिलॉन 0 के बारे में पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे हम लोग के परावैद्युतांक। ये के परावैद्युतांक का है तो किसी परावैद्युत पदार्थ बोले तो जैसे कि कुचालक पदार्थ जैसे कि कांच हो गया, लकड़ी हो गया, मोम हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सब का है कुचालक है। तो कुचालक का एक है यानी कि परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक है, परावैद्युतांक। देखिए इसका मान जो है वायु निर्वात के लिए 1 होता है, तो हम लिखेंगे पहला पॉइंट वायु या निर्वात के लिए के का मान कितना होता है 1। चलिए पूरा इसको लिख देते हैं के लिए परावैद्युतांक लिखेंगे, याद रखिएगा ये तो है परावैद्युतांक के बराबर 1, ठीक ना। देखिए वायु या निर्वात के लिए जो होता है परावैद्युतांक के का मान कितना होता है 1 होता है, ठीक। अगर पूछ देगा अन्य माध्यम के लिए तो 1 से अधिक होता है, 1 से अधिक अन्य माध्यम के लिए। लेकिन याद रखिएगा धातु के लिए कितना होता है अनंत होता है। तो दूसरा पॉइंट हम लोग पहले यहीं पे लिख लेंगे, धातुओं के लिए। तो धातुओं के लिए कितना होता है, धातुओं के लिए के का मान अनंत, ठीक, अनंत होता है। ये उल्टा 8 नहीं है, ये अनंत है, ठीक। कोई होगा तो समझ लो कि क्या है 8 है, 8 नहीं है, वो अनंत है। तो धातुओं के लिए के का मान, कोई पूछेगा कि धातुओं के लिए परावैद्युतांक का मान कितना आता है तो आप कितना बताएंगे अनंत, कितना बताएंगे अनंत। लेकिन इन दोनों को छोड़कर अब कोनो माध्यम आ जाए, कोनो माध्यम बोल दे, वायु निर्वात को छोड़कर और धातु को छोड़कर कोई किसी को बोल देगा कि अब उसका मान कितना होगा तो बताइएगा क्या 1 से अधिक लेकिन अनंत से कम, 1 से अधिक लेकिन अनंत से कम। अर्थात 3रा पॉइंट में लिखेंगे हम लोग
देखिए अन्य माध्यम के लिए के कमान जो होता है एक से अधिक होता है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट मारकर याद कर सकते हैं, ठीक। हाँ, तो आप इसको नोट कर लियोगे। देखिए हमने अभी क्या बताया कि वायु निर्वात के लिए के का मान कितना होता है, के का मतलब कि परावैद्युतांक का मान कितना होता है, तो एक। और देखिए धातु के लिए कितना होता है, धातुओं के लिए जैसे धातु कोई आ गया तो धातु के लिए कितना हो जाएगा, अनंत। कितना हो जाएगा, अनंत। और मान लीजिए कि हाँ धातु और वायु या निर्वात को छोड़ दे और पूछ दे कोई अन्य माध्यम के लिए तो कितना हो जाएगा, एक से अधिक, एक से अधिक। तो ये बात आपको समझ में आया। वायु निर्वात के लिए एक, धातु के लिए अनंत, अन्य माध्यम के लिए एक से अधिक। एप्सिलॉन जीरो का मान कितना, तो 8.85 गुणे 10 माइनस 12 घात। ऐसे में 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो का मान कितना, तो 9.0 गुणे 10 पे घाते 9, ठीक। प्लस का 9 घात रहेगा वहां पे, याद रखिएगा। इसको मिटाते हैं। देखिए हम अभी अब पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र। इसको भी रहने देते, देखिए। और इससे पहले हम इसको दोहराई देते हैं, समझिए। तो इतना जो हम लोग पढ़ेंगे इसको हम लोग पढ़ेंगे अगले वाले क्लास में। आज देखिए क्या क्या पढ़ लेते हैं हम लोग। जो मान हम पहले लिखवा दिए उसको हम लोग एक बार दोहरा लेते हैं। देखिए तो आज अभी हम लोग क्या पढ़े हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो। अच्छा रुकिए, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, वैद्युत बल 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो, या के भी लिख सकते हैं यहाँ पे जब कोई के परावर्तांक वाला माध्यम बोलेगा तब उसके लिए, ठीक ना। अब देखिएगा Q1 Q2 बटे में आर स्क्वायर, ठीक। यही अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है। अब देखिएगा इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन। बल का मात्रक न्यूटन। इस फार्मूला, ये फार्मूला हम लोग पढ़ लिया है। अब देखिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो का मान कितना होता है, तो 9.0 गुणे 10 पे घाते 9 होता है। आप लोगों ने ये पढ़ा है। अब कोई पूछ लेगा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो का मात्रक कितना होता है, तो मात्रक निकाल कर बताइए कि है। इसको पकड़ लेंगे, इसका इसमें गुणा करा देंगे तो न्यूटन न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति, इस पर कुलाम कुलाम नीचे भेज देंगे तो कुलाम स्क्वायर, ठीक। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो का मान कितना, 9.0 गुणे 10 पे घाते 9, 9.0 गुणे 10 पे घाते 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ये एन का मतलब न्यूटन, आई एन का मतलब मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, सी का मतलब कूलाम स्क्वायर, ठीक। अब देखिएगा एप्सिलॉन जीरो का है तो ये वायु निर्वात की वैद्युतशीलता है। एप्सिलॉन जीरो का है वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता, वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता। इसका मान कितना होता है, तो 8.85 गुणे 10 पे माइनस 12 घात। अब इसका मात्रक क्या होता है, देखिएगा इसको यहाँ पे भेज कर निकाले थे हम लोग, तो कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक। इसी का उल्टा इसका मात्रक हो जाएगा, ठीक ना। आप लोग समझ में आया। अब देखिएगा हम लोग पढ़े थे के का था परावैद्युतांक, परावैद्युतांक। इसका मान हम क्या बताए थे, देखिए एक चूड़ी का है परावैद्युतांक है, तो वायु के लिए के का मान एक, किसके लिए, वायु या निर्वात के लिए। याद रखिए किसके लिए, वायु या निर्वात के लिए। के का मान अनंत किसके लिए था, तो धातुओं के लिए। और एक से अधिक किसके लिए था, तो अन्य माध्यम के लिए, अन्य माध्यम के लिए, ठीक। अब देखिएगा और कुछ छूटा अभी, इसका मान हो गया, इसका मान हो गया। ये क्या था हमारा, वैद्युतशीलता, वायु निर्वात की शीलता, वैद्युतशीलता। वायु निर्वात की वैद्युतशीलता, ठीक। हमने यहाँ पे लिख लिया, आप एक के जगह मतलब आप स्क्रीनशॉट मार के मतलब पहले से मार के लिखे होंगे तो ठीक है, अन्यथा आप इस तरह भी तुरंत याद करने के लिए बता दिया आप लोग को।
दो आवेशों के बीच लगने वाला दो आवेश रहेगा। देखिए यहाँ पे माइनस या Q1 Q2 है तो माइनस का 9 आवेश लेकर हम लोग का लेंगे आवेश का परिमाण, जैसे कि Q1 का मान आ गया, मान लीजिए कि माइनस का 2 गुना, और एक Q2 का मान दे दिया है आप लोग को, ये नहीं लिखा है सही से देखिएगा, Q2 का मान हो गया प्लस का 2 गुना। तो यहाँ पे जब हम इसका मान रखेंगे, अब कुछ मान लीजिए कि दूरी पर अबे करेगा लोग, तो Q1 का मान लिखेंगे तो माइनस का 2 नहीं लिखेंगे, केवल 2 उसका परिमाण लिखेंगे यहाँ पे, केवल 2, और Q2 का मान प्लस का 2, हमेशा उसका परिमाण लिखा जाता है, यानी माइनस से कोई मतलब नहीं रहेगा, प्लस माइनस से उसका बस परिमाण यानी आंकिक मान रखेंगे हम लोग, ठीक ना, हल करते समय। तो दो आवेशों के बीच लगने वाला बल का फार्मूला आप लोग को याद रहना चाहिए। अब देखिएगा, बोला कि 1/4πε0, 1/4πε0 का मान कितना होता है, तो कितना बताएंगे, 9.0 गुणे 10 पे घाते 9। मात्रक पूछ लेगा तो मात्रक बताएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, ठीक, याद रहेगा आप लोग को। आगे चलते हैं, वायु या निर्वात की, देखिए यहाँ पे वायु या निर्वात की ये क्या है, वैद्युतशीलता है, ε0 का है वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता है, ठीक। इसका मान कितना होता है, तो 8.85 गुणे 10 माइनस 12 घात। अब मात्रक का हो जाएगा, तो मात्रक लिखेंगे कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसी का उल्टा करके इसका मात्रक लिख देंगे। तो आप लोग समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा के का था परावैद्युतांक, ये किसी परावैद्युत पदार्थ, परावैद्युत पदार्थ का होता है, जैसे कि परावैद्युत पदार्थ बोलेंगे कांच, वायु, वायु बोले कांच हो गया हमारा, कुछ अलग पदार्थ में जैसे रहेगा, जैसे कांच हो गया, लकड़ी हो गया, मोम हो गया, ठीक। तो उसका ये परावैद्युतांक है, परावैद्युत पदार्थ का ये परावैद्युतांक है। तो वायु निर्वात के लिए कितना होता है परावैद्युतांक का मान 1, धातुओं के लिए कितना होता है, तो अनंत होता है, अन्य माध्यम के लिए कितना होता है, तो 1 से अधिक होता है, ठीक। तो आप लोग इतना तैयार किएगा, आज के लिए इतना ही।